जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके, यानी बॉलीवुड और वेब सीरीज़ की दुनिया में अपनी एक्टिंग से डंका बजा चुके पंकज त्रिपाठी ने अपने जीवन के संघर्ष से जुड़ी एक ऐसी यादगार कहानी शेयर की है जिसको सुन सभी फैंस उनके काफ़ी भावुक हो रहे हैं और उनकी इस बात की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कितने संघर्ष के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी बताई जिसमें बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ 2004 में मुंबई आ गया था। मुंबई आने से पहले पत्नी से कह दिया था कि यह संघर्ष यानी कि ये जो लड़ाई है काफ़ी लंबे होने वाली है, इसके लिए आप बीएड कर लो और बीएड करने के बाद एक व्यक्ति घर का नौकरी करता रहेगा और मैं अपने जीवन संघर्ष में लगा रहूँगा जिसके चलते घर का गुजारा भी चलता रहे। ऐसे में मुंबई में आते ही मैं शुरुआत में अपने दोस्त के घर रहा। मैं पत्नी के साथ अखबार में स्कूल में नौकरी के लिए इश्तिहार देखता था, यानी कि अखबार में स्कूल के लिए जो जॉब निकलती थी उसमें वो आर्टिकल देखता था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक बिना वैकेंसी के ही पत्नी को एक स्कूल में बायोडाटा पहुंचाने के लिए मनाया। इसके बाद उनकी पत्नी ने स्कूल में जाकर बायोडाटा दिया। हालांकि रिसेप्शन पर उन्हें कह दिया गया कि नौकरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बायोडाटा रख लिया और ये कहा कि अगर कोई नौकरी होगी तो बुला लेंगे, यानी कि अपनी पत्नी को किसी प्रकार से नौकरी पर लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी ने आगे बताया कि उस दौरान जीमेल या फिर ईमेल जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी और फोटो देखकर कोई ऑडिशन नहीं बुलाया जाता था। तब कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे और एक्टर्स को कास्ट करने के लिए प्रोफेशनल माहौल नहीं होता था। ऐसे में हमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स और ऐसे ही फिल्म की यूनिट से जुड़े लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो सिर्फ यही कहता था कि मुझे ईश्वर जी ने भेजा है। यहाँ दोस्तों कहानी सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार है उनकी। वह कहते थे, जिस भी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे वह कहते थे कि मुझे ईश्वर जी ने भेजा है, जिससे कि उनको एक्टिंग करने के लिए एक मौका मिल जाए। जिसके बाद उनकी एंट्री भी हो जाया करती थी। लोग ये भी नहीं पूछते थे कि किस प्रकार से, लेकिन जब कुछ लोग ये पूछते थे कि ईश्वर जी कौन हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वह सिर्फ उंगली उठाकर ऊपर की ओर इशारा करते थे और आप फिल्म में उनके फेशियल एक्सप्रेशन को अपने मन में जहन में याद कर सकते हैं, किस प्रकार से वो मुंडी हिला देते हैं और साथ साथ एक मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हैं। उसी प्रकार से वे कहते थे उंगली उठाकर ऊपर की तरफ। साथ साथ वे बताते हैं आगे कि किस प्रकार से कई लोग इस बात को लेकर उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से काफ़ी इंप्रेस हो जाते थे, तो कई लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते जिसके चलते उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एक समय ऐसा है जब पंकज त्रिपाठी की हर जगह चर्चा हो रही है और साथ साथ उन्होंने फिल्म 2004 में आई पंकज त्रिपाठी ने रन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और साथ साथ अब गैंग ऑफ वासीपुर में उन्होंने इतना बढ़िया बेहतरीन काम करा जिसके चलते उनको कई एक्टिंग के लिए ऑफर भी आ रहे हैं और साथ ही उनके करियर के लिए कई दरवाजे खुल चुके हैं, जहां पे इनको अब ऐसा समय है कि एक्टिंग करने के लिए भी समय नहीं मिलता, यानी कि इतना इनका बिजी शेड्यूल हो गया। तो दोस्तों ये थी पंकज त्रिपाठी की मज़ेदार कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।